नमस्कार। तो का हाल चाल बा रउआ लोग के? हमरा उम्मीद बा कि ठीक ठाक बानी लोग। अगर रउआ बिहार दरोगा के तैयारी करतानी, चाहे बीपीएससी के तैयारी करतानी, चाहे कौन राज्य के पीसीएस के तैयारी करतानी, चाहे यूपीएससी के तैयारी करतानी, तो कलम से क्रांति परिवार से जुड़ी और अपन ड्रीम जॉब के प्राप्त करें। तो चले कि आज के हमनी के क्लास के शुरुआत कइल जाओ। और आज के क्लास के जो मुख्य टॉपिक बा उ बा संविधान सभा। तो हम लोग आज पूरी तरह से संविधान सभा पे ही चर्चा करें सर। लेकिन संविधान सभा पे चर्चा करे से पहले एगो टॉपिक, एगो बिंदु बा, उ ह संविधान। संविधान पे भी चर्चा कर ले कि संविधान का ह। तो रउआ के बता दी, संविधान एगो किताब ह। संविधान एगो किताब ह। उहे किताब में लिखल बा कि देश का शासन कैसे चलाना है, राज्य का शासन कैसे चलाना है, देश के लोगों का क्या अधिकार है और देश के लोगों का क्या कर्तव्य है। ये सारा जन बात लिखल बा, उ काची में लिखल बा? संविधान में लिखल बा। और इहे संविधान जन बा, एकरा के बनैले के बा तो संविधान सभा बनैले बा। बात समझ में आई? तो इहे संविधान सभा पे आज हमनी के पूरा चर्चा करें सर। जी भर मन भर के आज चर्चा करें सर। एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन पे चर्चा करें सर। ठीक बा? तो चलिए, तो संविधान सभा तो रउआ दिमाग में आवत हुई कि संविधान सभा ही संविधान के निर्माण करेला। बिल्कुल, संविधान सभा ही संविधान के निर्माण करेला। तो फिर एगो रउआ दिमाग में क्वेश्चन खटकल हुई, का हर देश में तो संविधान बा, तो का हर देश में संविधान सभा हुई? बिल्कुल रहल, अपना भारतों में रहल। कैसे रहल ये बता दी। भारत में संविधान बा नु, जब भारत में जब संविधान बा तो संविधान सभा रहल। और उहे संविधान सभा जन बा रहल, उहे संविधान के निर्माण करेला। ये बात समझ में आई हुई? तो चलेंगे अब क्वेश्चन ये हो गए कि तब संविधान सभा के का इतिहास बा, इ पर भी चर्चा हो जाए। बिल्कुल, देखिए संविधान सभा के जन इतिहास बा ऊपर भी हम चर्चा करें। देखिए संविधान सभा जन रहला, हमनी के एगो व्यक्ति रहलन जेकरा के भारत के बेताज बादशाह कहल जात रहा, लोकमान बाल गंगाधर तिलक जी। सबसे पहले वहां के मांग कैनी केकरा से? अंग्रेजवा सन से, कि भारत में संविधान खातिर एक संविधान सभा के गठन कइल जाओ। तो तिलक जी जननी 1893 में, देख ली, बाल गंगाधर तिलक सबसे पहले मांग कैले रहनी अंग्रेजवा सन से कि संविधान सभा के गठन कर लो। लेकिन अंग्रेज कहाँ अपने के इस सब बात के प्रभाव पड़ल ना पड़ल। गांधीओ जी कम ना रही, उहों के संविधान सभा के मांग कैनी। कब? 1922 में। महात्मा गांधी उन्होंने भी संविधान के मांग किए थे 1922 में। अब जन कौन ऐसा पार्टी रहल जन संविधान सभा के मांग कैलक अंग्रेजन से? तो रउआ दिमाग में का कांग्रेस मांग कैले रहल? ना ना, कांग्रेस ना मांग कैले रहल। तो का भाजपा मांग कैले रहल? अरे ना जी ना, भाजपा कैसे मांग करी? भाजपा के तो उस समय जन्मे ना भइल रहल, तो उस संविधान सभा के मांग कैसे करी? तब कौन पार्टी कैले रहल? दिमाग में तो क्वेश्चन क्रिएट होता। बिल्कुल, तो हम बता दी रउआ के। तो 1924 में स्वराज पार्टी कैले रहल। कौन कैले रहल? 1924 में स्वराज पार्टी जो रहल, उस संविधान सभा के मांग कैला। कौना से? अंग्रेज से। लेकिन का अंग्रेजी सब बात मानत रहल सन? ना मानत रहल सन। ठीक बा, लेकिन समय आवेला कि मांग करेम नु तो आदमी ना मानेला, लेकिन ऐसा समय आई कि फिर मांग के माने ही के पड़ेला। आ खुद अपनों से कहे के ला करे पड़ेला कि ना हमरा और मांग के मानता नहीं। तो अंग्रेज के ऐसा ही मुसीबत आ गई। तब रउआ कहें कब आ गई? तो हाँ बताओ तनी। देखिए 8 अगस्त 1940, 8 अगस्त 1940 के अंग्रेज अपन अगस्त प्रस्ताव में ई बात मानलक कि भारत में संविधान सभा के गठन हुई। ठीक बा, हमनी के तो इहे चाहतनी सन तू कह कि संविधान सभा के गठन होके।
अंग्रेज ई मानलक कि भारत में संविधान सभा के गठन होई, लेकिन ई ना बतैलक कब होई। भइल दिक्कत, भइल गजब। ठीक बा, ई बतबे ना कहलक अपन अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेज कि संविधान सभा के गठन कब होई। हमनियो के अचंभित हो गई, निसन भाई काहे नहीं का डेट बताओ, तो में डेट ना बताओल गई। फिर आगे का भाई ई जाने, तो 23 मार्च के दिन रहा 1942 में। ठीक बा, 23 मार्च 1942 में एक क्रिप्स मिशन भारत में आई, जिसमें एक ही गो सदस्य रहा। उ आके भारत में कहलक कि भारत में संविधान सभा के गठन होई। तो आदमी कहलक, भारत के जे नेता रहलक कहलक कि भाई कब हुई संविधान सभा के गठन। तो क्रिप्स मिशन वाला जन आदमी रहला, एक ही गो रहला सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स, उ कहलक कि जन दूसरका विश्व युद्ध बनू जब समाप्त हो जाई तो भारत में संविधान सभा के गठन हो। ले भाई ई तो और लेम में डाल देला कि दूसरका विश्व युद्ध कब समाप्त हुई। काहे से रोवे जानते नहीं कि 45 में समाप्त हो गया, 1939 1945 तक चलल, लेकिन का रोवा 1942 में पता रहला कि दूसरका विश्व युद्ध कब समाप्त हुई, ये तो पता ना रहला। हमनी के थोड़े ना भविष्यवाण आला आदमी रहनिसन, एस्ट्रोलॉजिस्ट रहनिसन कि बता आदमीसन कि कब समाप्त हुई। काहे से रोवे जानता नहीं कि अंग्रेज और फ्रांस के बीच एगो गुलाब के फूल खातिर 100 साल तक युद्ध चल रहा। ऐसे हमनी के डर हो गई भाई कि जौन दूसरका विश्व युद्ध भाई कब तक चली। आई कहता क्रिप्स मिशन वाला कि जब भी संविधान सभा के गठन हुई दूसरका विश्व युद्ध के समाप्ति हो जाई तब हुई। तो हमनी के कहनी सन कि समाप्ति हो जाई तो तू तो रंगदारी करे लगभग। तो समाप्ति पर का है, जब युद्ध चलता तबे भारत में संविधान सभा के गठन कर दो, का दिक्कत बा। उ कहलक ना बड़ा दिक्कत बा, ना हुई, बहुत हमरा प्रॉब्लम बा, अंग्रेज बा कहला सन। तो फिर ना भइल संविधान सभा के गठन भारत में। फिर कहने का मतलब है झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। फिर अंग्रेज को मानना पड़ा एक समय पर कि आप लोग संविधान सभा का गठन कीजिए। तो वो जानी वो डेट का रहा, तारीख का रहा, साल का रहा। तो देखिए 24 मार्च 1946 के भारत में कैबिनेट मिशन है। कौन है? कैबिनेट मिशन है। वो कैबिनेट मिशन में मात्र 3 गो आदमी रहला। एगो लॉरेंस रहलन, एगो एबी अलेक्जेंडर रहलन और एगो स्टेफोर्ड क्रिप्स रहलन। कितना? 3 आदमी रहला। एक बार सुन ली, लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स, 3 आदमी रहला। और 3 आदमी ई कैबिनेट, वहाँ के ब्रिटेन में वो मंत्री रहला, कैबिनेट मंत्री, ऐसे कैबिनेट मिशन। तो ई आयल 24 मार्च 1946 के भारत में। और ई भारत के नेता लोग से कहलक कि रउआ लोग संविधान सभा के गठन करी, संविधान सभा के गठन करे खातिर रउआ लोग चुनाव भी करी। तो इहे कैबिनेट मिशन के कहला पर भारत में संविधान सभा के गठन भइल। बात समझ में आ गई? तो चलेगा, अब कैसे भइल, कितना लोग आई, तो बिल्कुल अब बताओ तनी। तो कैबिनेट मिशन में 3 गो लोग कौन रहला, ई बातवा रहुआ एक बार जान ली। लॉरेंस रहलन, लॉरेंस, ठीक बा, जन अध्यक्ष रहलन एकर। और एगो रहलन एबी अलेक्जेंडर, ठीक बा, शॉर्टकट में लिख देते नहीं, एबी अलेक्जेंडर। आ एगो रहलन स्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक बा। तो 3 गो रहला लोग कैबिनेट मिशन में। ई लोग आई और कहला कि रउआ लोग संविधान सभा के गठन करे। हमनी के तो कोनो दिक्कत ना रहला, हमनी के तो शुरुए से मांग रहला। तो चलिए इनकर बात मान लेनी सर, और भारत में इनका कहला पर हमनी के संविधान सभा के गठन करनी सर। लेकिन संविधान सभा के गठन करनी सर, तो संविधान सभा में कितना लोग आवे, का पूरा भारत ही आ जाओ संविधान बनाए खातिर ना। तो एकरा खातिर हमनी के एगो दायरा फिक्स कल गई कि 10 लाख के आबादी पर एक आदमी आई। तब कहें कि भाई 10 लाख के आबादी पर एगो आई, तो ई जाने के पड़ी कि उस समय आबादी के तना रहला। बिल्कुल क्वेश्चन बहुत सही बा। तो रउआ के बता दी
उस समय भारत में जौन आबादी रहला वो 10 करोड़ 90 लाख रहला। कितना रहला? 10 करोड़ 90 लाख रहला। तो ई हिसाब से अगर 10 लाख पर एक आदमी आए, सॉरी 38 करोड़ 90 लाख रहला। तो 38 करोड़ 90 लाख उस समय हमनी के 1946 में आबादी रहला। अगर 10 लाख पर एक आदमी आई तो 38 करोड़ 90 लाख पर कितना आदमी आई? बात समझा था नहीं नो? तो कितना लोग आई? तो हमें 380 लोग आई। 38 करोड़ में 380 और 90 लाख में 9, तो 389 लोग संविधान सभा में आए। ठीक बा, चुन के आई। तो अब रहुआ का हम का सभी लोग जो नहीं रहा का सभी लोग के वोट दे के ही भेज रहा? तो जी ना, सब आदमी वोटे से जीत के ना आई रहा। केहू दूसरा दरवाजा, कहने का मतलब बाकी मनोनीत होके भी आई रहा। तो रहुआ का हम कितना लोग जीत के आई रहा चुनाव के माध्यम से और कितना लोग मनोनीत होके आई रहा, ये तो क्वेश्चन बा न रहुआ। तो चलिए पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो टोटल कितना लोग रहा? 389। तो यह 389 लोग में प्रांत समझा तनी? तो प्रांत से जे आई रहा उ रहा 292 सदस्य, और देशी भारत से जो आई रहा वो आई रहा 93 सदस्य, और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र रहा उधर। तो चीफ कमिश्नरी से आई रहा 4 सदस्य। ये बात रहुआ समझता नहीं? प्रांत मतलब उस समय राज्य के प्रांत कहल जाता, और जहां अंग्रेज शासन ना करतलसन, इनडायरेक्ट शासन करतलसन, मतलब जहां राजा महाराजा शासन करतल ओकरा के देशी भारत कहल जाता। तो समझे कि ई 292 जन 389 में से 292 और है 4, यानी 296 जन सदस्य रहो एकरा के वोट दे के चुनाव के वोट से ही लोग आए। लेकिन हई जन लोग लौकता 93 गो, ये लोग मनोनीत होके आई रहा, मनोनीत होके आई रहा। बात समझता नहीं? कहे का मतलब निर्वाचित कितना रहा? अगर यहाँ पे हम लिख दी कि निर्वाचित सदस्य कितने हुए, तो 292 प्लस 4, यानी 296 लोग निर्वाचित थे, और मनोनीत कितने थे? तो 93। इहो बात रहुआ समझने कि चुन के जे आई रहा, मतलब वोट दे के जे आई रहा वो 296, और जेकरा के मनोनीत कर रहा यानी बिना वोट देले कितना लोग आई रहा? 93 लोग। तो ये कहाँ से आई रहा 93 लोग? देशी भारत से। ये लोग राजा महाराजा रहा। ये बात रहुआ समझ गए नहीं? तो अब कह जाओ कि जब निर्वाचित रहा तो भाई कौनो कौनो पार्टी खड़ा भई रहा नु? तो हाँ बिल्कुल पार्टी खड़ा भई रहा। तो अब क्वेश्चन है कौन कौन पार्टी रहा जन खड़ा भई रहा? तो बिल्कुल रहुआ के हम बता देते हैं। एजा अगर देखें हम तो कैमरा पर हम बा कैमरा पर आवत कि ना ये पता तो नहीं है, काहे से हमरा लगे संसाधन के अभाव बा, लेकिन प्रभाव जरूर है। बात के समझिए, अभाव बा लेकिन प्रभाव जरूर है। तो देखिए 296 में से कांग्रेस के जौन सीट मिल रहा लिख देता नहीं, मिटा देता नहीं, ठीक बा। तो ये मतलब 296 जौन लोग चुन के आई रहा जरा के वोट दे के चुनल गई रहा 296। तो एमे से कांग्रेस के कितना रहा ये और क्वेश्चन हुई। तो एमे कांग्रेस के 208 लोग आई रहा, ठीक बा। और मुस्लिम लीग से कितना 73 गो, और अन्य सभी दल से कितने थे लोग 15 गो। तो समझ सकते हैं कि कांग्रेस से 208, मुस्लिम लीग से 73 और अन्य पार्टी से 15 लोग आए थे। तो इस तरह से संविधान सभा में कितना लोग आई रहा 389 लोग आई रहा। ये बात रहुआ समझता नहीं? अब ये लोग आ गई। अब एक बाद का हुई संविधान सभा में बैठक हुई, कमेटी बनी, समिति बनी, चर्चा हुई, फिर चर्चा जाके फिर संविधान के निर्माण करी। एक समय आई 26 नवंबर 1949 जहाँ संविधान के निर्माण हुआ।
लेकिन हम क्रमबद्ध तरीका से एक एक लाइन एक एक पॉइंट पे हम चर्चा करते हुए सब बिंदु पर हम वीडियो लेके आए और एक एक बात के रउआ के समझाए। तो अभी वीडियो लंबा हो जाता है, ये हम क्लास के यही से समाप्त करते हैं। एक तुरंत बाद हम सेकंड वीडियो अपलोड करें। तो कैसा लागत है क्लास, एक जवाब रहुआ कमेंट सेक्शन में दें। तब तक के रहुआ लोग के बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।